वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी वाले। इस चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने अब तक कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आगे बात करेंगे और नए क्वेश्चंस की नई ट्रिक्स के साथ। तो चलो मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सब देख रहे हैं, तो यहाँ आप सब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 5/3 की वैल्यू दी गई है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? tan टू थीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? tan टू थीटा। अब मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है, जब भी आपको इस वैल्यू के साइड में कोई वैल्यू डेफिनेट दी गई हो, क्या दी गई हो? डेफिनेट वैल्यू दी गई हो, डेफिनेट वैल्यू दे दी गई है आपको, तो आप क्या रखोगे? थीटा की वैल्यू। तो आप क्या रखोगे? थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू रखोगे, तो थीटा की वैल्यू आपने इसमें रखी, तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? सबसे पहले क्या ट्राई कर लो? 30 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो। भाई sec थीटा और tan थीटा मैंने दिया है, तो आप 30, 60, 90 करके देखो। तो 30 क्यों करोगे? क्योंकि 30 में tan की वैल्यू 1/√3 आती है, और 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और इधर की साइड भी आपको डिनोमिनेटर में, इधर की साइड भी आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में 3। तो हो सकता है भाई 30 से इजीली हो जाए। ऐसा ही तो सोचेंगे, तो हो सकता है 30 से इजीली हो जाए। तो 30 रख के देख लो। तो 30 रख के देखी क्या है वैल्यू? भाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec क्या होता है? cos का उल्टा। तो cos की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 4/3। ये तो हुई 4/3 तो हुई। कैसे हुई? देखो sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। भाई cos का उल्टा ही तो होता है sec, 1/cos ही तो sec होता है। तो अब इसकी cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2। अब √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/3, 2/3 √3 तो आएगी। अब उसका स्क्वायर करोगे तो 4/3, क्या आएगा? 4/3 तो आएगा। प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या की वैल्यू लेनी है आपको? 30। तो 30 मैंने आपको बताई 1/√3। क्या बताई? 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू होती है, तो उसका स्क्वायर 1/3, 1/3 तो होगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ गया? 5/3। इधर भी 5/3 और उधर भी 5/3, LHS भी 5/3 और आपका बन गया RHS भी 5/3, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। अब आप यूं सोचोगे कि हमारा आंसर पहली बार में ही क्यों सही आ गया? मैंने आपको बताया तो था। हमने क्या अंदाजा लगाया कि नीचे क्या है? 3, और tan 3 नीचे किस में आ सकता है? भाई tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है, और आप उसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने अंदाजा इसलिए लगाया, हमने डायरेक्ट वैल्यू इसलिए 30 यूज करी। क्यों यूज करी? क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही सोच के वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है ना? अब आपको 30 की वैल्यू दी है, क्या दी है आपको? बताओ सब। 30 की वैल्यू दी है, तो tan 30 क्या? 230 क्या हो गया? 2 × 30 60 हो गया। तो tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? ये क्या हो गया आपका आंसर? तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल्स टू sin 3 थीटा। अब आपको क्या फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू। जैसा कि आपने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में करा था, उसी तरीके से फाइंड करना है। तो है ना ये वाला क्वेश्चन भी सेम उस जैसा? तो आप वैल्यू फाइंड करोगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए ऑप्शन भी लिख दिए। ऑप्शन क्यों लिख दिए? कि आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो कैसे फाइंड करोगे? तो अब इसमें क्या, सबसे पहले ए ही रख लो ऑप्शन, सबसे पहले ए ही रख लो ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है? 30 डिग्री, बी क्या है? 45, सी बी क्या है? 60, सी है 45 और डी है 75। तो पहला क्या दे दिया? 30। तो पहला ही 30 ही रखो, पहला रख लो या दूसरा रख लो, कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए है तो हमने पहले ही रख के देख लिया। तो sin 30 की वैल्यू क्या आएगी? a/1/2 प्लस 5 × 30, 5 × 30 क्या हो गया? 150। तो आप इसे लिख दो 150।
भाई 5 इंटू 30 क्या हो गया, 150 ही तो हो गया। तो 5 इंटू 30 क्या आएगा, 150। 5 इंटू 30 क्या हो गया, 150। अब 3 इंटू 30 क्या हो गया, 90। और साइन 90 की वैल्यू आपको सबको पता है क्या होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन 150 की वैल्यू आप देखो तो साइन 180 माइनस 30 तो होती है, 180 माइनस 30 तो होती है। तो 180 माइनस 30 होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपको पता ही है, मैंने कल परसों भी बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 की लाइन ये है, 180 माइनस 30 करोगे, 180 माइनस 30 करोगे तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1/2। तो 1/2 इधर था आपका, ये वाला 1/2, और 1/2 ये बन गया। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1। और आपको इधर भी क्या दे रखा है, 1। क्या दे रखा है, 1। तो वैल्यू क्या हो गई, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS RHS के बराबर आ गया। तो LHS RHS के बराबर आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। हमने पहले चेक करा, पहले ही आंसर निकल आया, तो हमने और चेक ही नहीं करे, तो और सब क्या हो गए, गलत। और सब क्या हो गए, गलत। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देख लिया आप सबने क्वेश्चन नंबर 3। अब सारे के सारे यहाँ आ जाओ, ध्यान से क्या आ जाओ, सारे के सारे यहाँ आ जाओ, ध्यान यहाँ लगा दो पूरा। ध्यान यहाँ क्यों लगाओ कि मैंने पहले 2 वैल्यू क्वेश्चन कराया आपको थीटा की वैल्यू रख के। अब क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है थीटा की वैल्यू रख के। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो कर लोगे आप इसे भी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड से कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल मेथड भी तो आना चाहिए आपको। मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी अपनी कराया है, तो सिंपल मेथड कराएंगे। तो सिंपल मेथड में क्या है, अब ये कोसेक है, ये क्या है, कोट है, कोसेक 2a कोट 2a। तो इसे खोलो कोस और साइन में, तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2a अपॉन साइन 2a। ये तो बनेगा भाई 1 प्लस कोस 2a अपॉन साइन 2a, क्योंकि 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a अपॉन साइन 2a, तो 1 प्लस कोस 2a अपॉन साइन 2a। ठीक है, बन गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1 प्लस कोस 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर a। ठीक है ना, 2 कोस स्क्वायर a, तो 2 कोस स्क्वायर a लिख दो अपॉन साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन a कोस a। 2 से 2 गया, कोस से कोस गया, तो कोस a अपॉन साइन a की वैल्यू क्या आई, कोट a। तो आंसर क्या आ गया, कोट a। आंसर क्या आ गया, कोट a। सिंपल कोस टाइप से भी आ गया ना। अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू रखते, सपोज करो यहाँ आपका a b c d आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन सी क्या दे दिया आपको, सी दे दिया आपको कोड ए, और ए दे दिया आपको कोसेक ए, बी दे दिया आपको साइन 2a, डी दे दिया आपको टेन 2a। ठीक है ना। अब आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन चेक करोगे, पहले तो थीटा की वैल्यू रखोगे कोई, आपने रख ली 30 या 45। ठीक है ना, 45 क्यों रख लेते हैं कि आपकी वैल्यू 90 में हो जाएगी तो इजीली निकल जाएगी। तो 30 या 45 रख ली, तो रखी वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू आई फिर आप इसमें रखोगे 45, इसे निकालोगे, फिर आप इसमें रखोगे 45, इसे सोल्व करोगे, फिर इसमें रखोगे, फिर जाके पता चलेगा कि आंसर ये है। पता चलेगा नहीं, पता चलेगा, लेकिन फॉर्मूले याद है तो आपको दिख गया कि ये तो आसान से हो रहा है क्वेश्चन, तो फटाफट को फॉर्मूले से कर दो, ऐसे हो गया। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी होंगे, कुछ क्वेश्चन उस तरीके से जल्दी होंगे। बस आपको प्रैक्टिस करके हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी तो करना है क्वेश्चन, हमें क्या करना है, जल्दी करना है। तो चलो इस क्वेश्चन में अब एक आइडेंटिटी आई गई है, तो एक फॉर्मूला आ गया है, तो और भी बता देता हूं। जैसे cos 2a है, तो cos 2a के फॉर्मूले 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर ए, ये होते हैं दोनों फॉर्मूला। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला यही तो है, ये वाला 1 इधर ले जाओ तो 1 प्लस कोस 2a की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर ए, यही तो लिखी है मैंने वैल्यू। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन 2a का फॉर्मूला क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। क्या साइन फॉर्मूला होती है, 2 साइन ए, क्या 2 साइन ए कोस ए, क्या होता है 2 साइन ए कोस ए। दूसरा फॉर्मूला किसमें होता है, वो होता है tan की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर अब तुम tan 2a के फॉर्मूले जाओ, क्या जाओ tan 2a के फॉर्मूले, तो वो क्या होते हैं, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो साइन वाला फॉर्मूला है उसमें तो आता है प्लस नीचे, भाई और तो सब कुछ सेम है tan और साइन में, बस नीचे प्लस आएगा तो साइन का फॉर्मूला है, नीचे माइनस आएगा तो वो tan का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 वाले के फॉर्मूले बता दिए, साइन का भी, कोस का भी और tan का भी। और अगर कोट का आ जाए तो उसे उल्टा कर लो tan में, उसे चेंज कर लो tan में और यही फॉर्मूला लगा दो, इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा सवाल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो सब बच्चे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखो, क्या करो, ध्यान से देखो। ध्यान से देखा तो ए की वैल्यू हमें क्या दी है 30, बी की वैल्यू हमें क्या दी है 60, सी की वैल्यू हमें क्या दी है 135। सबको दिख रहा है भाई, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 135, ठीक है। अब हमें यहाँ दे दिया साइन क्यूब ए कोस क्यूब ए tan क्यूब ए साइन कोस tan मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में। तो अब आप ये देखोगे तो आपको आइडेंटिटी क्या याद आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। भाई ये आइडेंटिटी मैंने कराई है आपको अलजेब्रा में, कराई है नहीं कराई है, कि जब भी आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि यही तो बन रहा है भाई, ए क्यूब की जगह साइन क्यूब ए है, बी क्यूब की जगह साइन क्यूब बी है, वो कोस क्यूब बी है, और सी क्यूब की जगह tan क्यूब सी है, यही तो है, यही तो दे रखा है। ऐसी ए की जगह साइन ए, बी की जगह कोस बी, सी की जगह tan सी। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ये वाली आइडेंटिटी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बताओ क्या करते हो, सोचो क्या करते हो, तो बताओ जल्दी बताओ। हाँ वही, क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करते हो, कहीं ये 0 के बराबर तो नहीं है, यही तो चेक करना है। तो कहीं ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो अब इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, ऐसे चेक करोगे। तो अब a की वैल्यू क्या है साइन ए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। मैं ऐसे लिखूंगा तो तुम सब कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले ऐसे ही लिख देता हूँ साइन 30, ठीक है ना। फिर क्या है कोस बी की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू लिखनी है अब, ठीक है ना। अब फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, फिर की लिखनी है हमें tan 135 की वैल्यू हमें लिखनी है, ये तो लिखनी है। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 सबको याद होगी, सबको याद है ना, इतने भाई याद नहीं तो थप्पड़ खाओगे। तो प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या है, वो भी 1/2 है, ये भी सबको पता होगा। जो साइन 30 की होती है वही कोस 60 की होती है, ठीक है ना। तो ये 1/2, ये भी 1/2। अब tan 45 की वैल्यू आ गई, तो tan 135 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसे माइनस करोगे क्यों, क्योंकि 135 जो है वो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में चला गया, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में चला गया, क्योंकि ये तो 90 तक की लाइन है ना। तो 90 प्लस 45 भी तो 135 आएगा, 90 प्लस 45 ही तो 135 आएगा। तो अब 135 किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैंने क्या बताया, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, लेकिन है क्या ये tan, तो tan है तो क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। और 90 प्लस करके जो भी होता है, जैसे कि tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। और माइनस मैंने आपको बता ही दिया, तो माइनस हमने लगा दिया, तो कोट थीटा क्या होगा, तो कोट 45 होगा।
थीटा 45 ही तो होगा भाई, 90 प्लस 45 ही तो है, तो 45 क्या हो गया, 45 क्या हो गया बताओ सब, थीटा, तो थीटा क्या हो गया 45, तो कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 क्या हो गया, आंसर 0 आ गया, क्या आ गया 0। तो एक बात मैंने सबको बताई थी, क्या बताई थी, अलजेब्रा की वीडियोस में देख लो, अब भी पढ़िए, वो क्या पढ़ी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और आपसे पूछी गई है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू माइनस 3abc की वैल्यू, तो वो भी हमेशा क्या होगी 0 ही होगी, ये भी हमेशा वैल्यू 0 ही तो होगी। अब बता दो क्यों होगी, क्यों होगी बताओ, तुम बताओ, इतनी बार तो रिवाइज करा दिया फिर भी याद नहीं है, तो बस कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हारा, तो इसकी वैल्यू बताता हूँ, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, ये तो होता है फॉर्मूला भाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैं 1000 बार रिवाइज करा चुका हूँ इस आइडेंटिटी को, क्या a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही तो है, याद है नहीं याद है। अब बच्चों को एक याद आ गई, दूसरी कौन बताएगा, दूसरी बताओ इसकी आइडेंटिटी, इसकी दूसरी आइडेंटिटी भी क्या है, दूसरी क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है ना, और इधर वाली वैल्यूज है तो वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन के माइनस 3ab माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगी, तो मैंने -3 बाहर निकाल लिया, ए बी बी सी सी ए एक साथ लिख दिया, तो ये क्या हो गई हमारी इसकी, ये हमारी इसकी हो गई दूसरी आइडेंटिटी। अब ये कैसे बनी, ये कैसे बनी, कैसे बनी, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है, अगर मैं पूरी में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ प्लस 2ab कर दूं, अगर मैं यहाँ प्लस 2ab कर दूं तो प्लस 2ab कर दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc टू प्लस 2ca करूंगा, तो प्लस करूंगा तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस वाली टर्म तो वो आ गई -2a माइनस 2b माइनस 2c और माइनस बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन गया -3 वाली वैल्यू बन गई, और जो प्लस वाली थी हमारी वैल्यू वो इसके साथ एडजस्ट होके होल स्क्वायर बना दिया। अब मैं इसे लिख के तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 10 बार पुरानी वीडियोस में, कितनी बार 10 बार। तो अब इसकी तीसरी आइडेंटिटी बताओ, तीसरी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, आप पुरानी वीडियोस में जाओ और वहां चेक कर लो एक बार, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पूरे एक वीडियो भी है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। अब तीसरी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, बाहर निकाल लो 1/2, बाहर निकाल लो 1/2, तो अंदर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इन तीनों आइडेंटिटी से सवाल, इसलिए मैं इसे हर बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी, कैसे लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सवाल तो ये छोटा सा था, लेकिन मैंने इसमें इतनी सारी वैल्यू बता दी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं इसे, घनिष्ठ इंपॉर्टेंट है, क्या है घनिष्ठ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम कल विद न्यू क्वेश्चंस और न्यू मेथड्स। थैंक यू।